हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग होनी है 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक, उसके संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियली विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि किसका कब किस डेट में काउंसलिंग होगा, कितने स्लॉट में काउंसलिंग होगा, कहां पर काउंसलिंग होगी और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे, कहां से डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, किसका किसका फोटोकॉपी वाटरमार्क वाला कैसे लेकर के जाना है, साथ ही साथ क्या क्या प्रक्रिया वहां अपनाई जाएगी, मोबाइल नंबर इत्यादि कौन सा होना चाहिए, सब कुछ इस दिशा निर्देश में शामिल है। तो एक एक करके हम लोग सबको समझने देखने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ही खास यह वीडियो है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग फाइनली क्लियर कर लेंगे ताकि काउंसलिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी जो भी अपडेट आए सब आप तक पहुंचती रहे। तो दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट घोषित हो चुका है और उसको आप बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सब लोगों ने अपना रिजल्ट देख भी लिया है। आगे कहा जा रहा है कि जो भी प्रधान शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण है, यह विशेषतः प्रधान शिक्षक के लिए दिशा निर्देश है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा यह जारी किया गया है। प्रधानाध्यापक के लिए भी ऐसा ही जारी होगा और बहुत कुछ इसमें ही हम क्लियर कर देने वाले हैं। लेकिन प्रधान शिक्षक के लिए यह जो दिशा निर्देश है, इसके अनुसार आपका जो यह वेरिफिकेशन होना है, यानी काउंसलिंग जो होनी है, यह आपके वर्तमान पदस्थापन जिला में उपस्थित होना है। यानी जहां पर आप कार्यरत हैं, चाहे आपका गृह कहीं है, आप जिस जिले में पोस्टेड हैं उसी में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होने जा रही है। और कहां पर होगी तो पदस्थापन वाले जिले के डीआरसीसी में होगी। मैक्सिमम जिले में डीआरसीसी में ही होगा। एक आध जिले में डीआरसीसी के अलावा कहीं दूसरा सेंटर तय किया जा सकता है, जो जिला के द्वारा तय किया जाएगा। तो आपको तय किए गए स्थान पर डीआरसीसी या इससे अलावा कोई अन्य आपके जिले में तय स्थान होता है, वहां पर आपको उपस्थित होना है। जो आपका काउंसलिंग होगा वह प्रधान शिक्षक का 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक रोज होने वाला है और प्रधानाध्यापक का 12 और 13 दिसंबर 2 ही दिन होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या प्रधानाध्यापक में प्रधान शिक्षक की तुलना में बहुत ही कम है। तो प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को 9 से 13 तक में होनी है काउंसलिंग और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों की 12 से 13 2 दिनों तक होनी है। इसको भी सक्षमता की तरह 5 स्लॉट में तय किया गया है। पहला स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा 12 से 1:30 बजे तक और चौथा 2 बजे से 3:30 बजे तक और पांचवा स्लॉट 3:30 से 5 बजे तक, यानी 1.5 घंटे का स्लॉट है। इस 1.5 घंटे में कितने लोगों का होगा? 8, 10, 12 लोगों का स्लॉट बनाया जाएगा हर काउंटर पर। अब काउंटर कौन सा होगा, किस डेट में आपका होगा, किस स्लॉट में होगा, इसकी सूचना जैसे सक्षमता वाले में शिक्षा विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बता दे रहा था, साथ ही साथ आपको एसएमएस भी आ जा रहा था, वैसे ही आपको 9 तारीख से लेकर के और 13 तारीख के तक आपकी काउंसलिंग किस डेट में होगी, किस स्लॉट में होगी, किस काउंटर पर होगी, इसका जो है स्लॉट और तिथि इत्यादि का आपको सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगा और एसएमएस के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोनों जगहों पर आपको ध्यान बनाए रखना है कि आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है। जो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा विभागीय वेबसाइट का, हम अपने टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर उपलब्ध करा देंगे, उससे आप जुड़े रहेंगे। उस वहां लिंक मैं दे दूंगा कैसे चेक करना है, या कमेंट बॉक्स में भी अपनी जानकारी आप देंगे जो वहां मांगा जाएगा, तो आपको मैं भी देखकर बता दूंगा कि आपका कब किस स्लॉट में होने वाला है। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल के एसएमएस पर भी ध्यान रखेंगे कि कब आपका स्लॉट तय किया जा रहा है।
जो तिथि तय होगी, जो स्लॉट तय होगा, उसमें जो अनुशंसित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सूची है वह विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी। वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की हड़बड़ी या आपाधापी नहीं करना है। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। आपकी काउंसलिंग कभी भी हो, उससे वरीयता पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो सीधी सी बात है, जब स्लॉट तय होगा, जॉन डेट तय होगा या जो काउंटर तय होगा, वहाँ ही जाकर अभ्यर्थी कराएंगे। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंच करके वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, यानी जिसका स्लॉट है, जिसका डेट है, जिसका जो काउंटर है, वही अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित होंगे। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थियों का नाम खुलेगा, यानी जिस टाइम स्लॉट में आपका नाम वहां पर पुकारा जाएगा, उस स्लॉट में और उस काउंटर पर आपको जाना होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ जरूर आएंगे, क्योंकि जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी, वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। आपको यदि मोबाइल नंबर आधार से दूसरा रजिस्टर्ड है और आपने शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पर या फिर आपने प्रधान शिक्षक फॉर्म भरने में दूसरा दिया है, तो दोनों मोबाइल लेकर के जाएंगे, क्योंकि ओटीपी जो आएगा वह आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर जाएगा। और यदि इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर दिए हैं जिस पर टाइम स्लॉट का जिस पर आएगा, उस मोबाइल को भी लेकर के जाना होगा, क्योंकि जो मैसेज आएगा उस मैसेज को आप दिखाएंगे तभी आपकी एंट्री होगी, जैसे सक्षमता में अपनाया गया था। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी एक दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी आपको उस दिन विद्यालय से छुट्टी रहेगी, आपको मार्क इन ड्यूटी लगाना होगा, यानी कार्यरत आप रहेंगे लेकिन विद्यालय में नहीं रहेंगे। उस दिन आपको अपना सीएल इत्यादि नहीं बर्बाद करना है, आपको ऑफिशियल ड्यूटी माना जाएगा। मार्क इन ड्यूटी में आप अटेंडेंस इन आउट दोनों का बनाएंगे। आगे जो आदेश है वह है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि और टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। यानी जिले में अपने मन से कोई बदल नहीं सकता है कि इस आदमी का इस डेट पर होगा। राज्य द्वारा जो तय किया जाएगा उसी डेट स्लॉट पर आपकी काउंसलिंग होनी है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश किन्हीं की काउंसलिंग छूट जाती है तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए अलग से टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपकी काउंसलिंग छूटे नहीं। आगे जो वेरिफिकेशन के लिए प्रधान शिक्षक के लिए जो सामान्य अनुदेश हैं कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको तैयारी के साथ जाना है, उसको हम लोग एक बार ध्यान से देख लें। इसके पहले मैंने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए बताया था वीडियो में कि आपको कौन कौन से कागजात ले जाने होंगे, कौन कौन कागजात वहाँ मांगे जाएंगे। वही हूबहू इस आदेश में है, उससे कोई इतर नहीं है, आप उसको भी देख लिए होंगे। तो यहाँ आप हम लोग एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर से। और यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद भी उस वीडियो को जरूर जाकर देख लेंगे, क्योंकि उसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों से जुड़ी हर चीज़ उसमें मैंने बताया है कि काउंसलिंग की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या लेके जाना है। वही चीज़ इसमें भी बताया गया है। मैंने वहाँ भी कह दिया था कि बीपीएससी आपका जो प्रधान शिक्षक का एप्लीकेशन वाला डैशबोर्ड है उसको फिर से खोलेगा, लॉगिन करके आपको वहाँ से वाटर मार्क वाला सभी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, क्योंकि वहीं लगेगा। बीपीएससी टीआरई 3 में भी वैसे ही होगा, 1 में हुआ था, 2 में हुआ था, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसा फोटोकॉपी सामान्य वाला नहीं चलेगा, वाटर मार्क वाला चलेगा। वहीं इसमें भी कहा गया है आपको बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा ली गई उसका मूल प्रवेश पत्र, यानी फर्स्ट में आपको बीपीएससी द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था प्रधान शिक्षक परीक्षा का, उसका ओरिजिनल ले जाना है और उसका एक फोटो स्टेट भी लेकर के जाना है। उसके बाद आपको मूल आधार प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड का ओरिजिनल और उसका भी एक
फोटोकॉपी लेकर के जाना है। चूंकि यह दोनों बीपीएससी पर अपलोड नहीं है, इसलिए सामान्य रूप से आप एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी और दोनों का ओरिजिनल रख लेंगे। उसके बाद सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, कि एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर के जाएंगे। यानी आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और यदि आप इंटर पर भरे हैं तो इंटर तक, ग्रेजुएशन भरे हैं ग्रेजुएशन तक, और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी हैं तो पीजी तक का आपका हो गया शैक्षणिक, उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपका प्रशैक्षणिक यानी डीएलएड, बीएड, डीपी जो है उसका ओरिजिनल ले जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और आपने जो उसको अपलोड किया है वह बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर से आप डाउनलोड करेंगे, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग का बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगा होगा। बहुत जल्द ही वह डाउनलोड होना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति भी स्वभिप्रमाणित एक ले जाएंगे। मैंने कहा था कि भले ही विज्ञापन में नहीं लिखा गया है बीटेट, एस्टेट, लेकिन आपसे मांगा जाएगा। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि एस्टेट, बीटेट, सीटेट भी आप लेकर के जाएंगे, और इस निर्देश में यह लिखा हुआ है कि बीटेट, एस्टेट, सीटेट लेके जाना है। उसके बाद आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जो 8 वर्षों का मांगा गया था उसका ओरिजिनल ले जाना है, और उसकी छाया प्रति किसका, तो जो आपने अनुभव प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया था उसको प्रिंट आउट करा लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा फॉर्म भरने में आपने लगाया था उसका 3 फोटो और आप ले जाएंगे। और आरक्षण का दावा किए होंगे, यानी आप SC, ST, OBC, EBC या फिर EWS किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा किए हैं तो उस आरक्षण का प्रमाण पत्र, और बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आपने आरक्षण संबंधी दावा जो अपलोड किया था उसका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। जन्म तिथि में छूट का दावा यदि आपने किया है तो उसका प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं उसका छाया प्रति ले जाना है। इसके अलावा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसको ले जाना नहीं भूलेंगे। और पैन कार्ड का भी एक सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति और ओरिजिनल पैन कार्ड भी लेकर के आप जाएंगे। यह प्रधान शिक्षक के लिए निर्देश है, प्रधानाध्यापक के लिए भी अलग से निर्देश आएगा ऐसा ही, लेकिन क्या क्या लगेगा उसके लिए मैंने जैसा बताया पूर्व में मेरे द्वारा वीडियो लाए गए हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उस वीडियो को जाकर के देखकर वैसी तैयारी आप कर लेंगे। आगे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो निर्देश है वह है कि वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में अधिकारी कर्मियों का प्रतिनियोजन, DRCC संस्थान में सभी संसाधन उपलब्ध कराइए जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट आदि की व्यवस्था। काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों की बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी, पानी इत्यादि की व्यवस्था कीजिए। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल का गठन कीजिए। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस इत्यादि की व्यवस्था करना है। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर ही प्रवेश दीजिएगा। कोई किसी टाइम में नहीं घुस जाएगा। जो दिखाएगा मैसेज कि मेरा इस स्लॉट का, इस टाइम का, इस डेट का मैसेज आया है उसका ही एंट्री होगा और प्रवेश के दौरान आपका फोटो भी लिया जाएगा। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच भी होगा, आपका थंब इंप्रेशन भी होगा, फोटो वेरिफिकेशन भी होगा। उसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित जो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटर मार्क्ड हो। यानी आप अपना डॉक्यूमेंट सामान्य फोटोकॉपी करा लेंगे, वह मान्य नहीं होगा। आपने जो BPSC के वेबसाइट पर फॉर्म भरने में अपलोड किया था उस पर वाटरमार्क BPSC का लगा होगा, उसका प्रिंट आउट ही मान्य होगा, उसको लेकर के आपको जाना है। साथ ही यह भी वेरीफाई करेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी के पास जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र हो। अनुभव प्रमाण पत्र को भी विशेष तौर से जांचना है।
किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक के प्रमाण पत्र के नाम के टाइटल में परिवर्तन होने का कारण आधार सत्यापन यदि नहीं हो रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों के न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से शपथ प्राप्त करके और उसको सत्यापित माना जाएगा। तो जिनके भी आधार कार्ड और मैट्रिक के नाम में अंतर हो, जल्दी से न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र भी बनवा लेंगे। जिनका सही है उनको कोई जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा कि किनके देखरेख में यह काउंसलिंग समय संपूर्ण हुई है। उसके अलावा जांच के क्रम में 4 स्थितियां आएंगी, जैसा सक्षमता में भी दिया गया था कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया तो सब कुछ ओके हो जाएगा, फाउंड करेक्ट लिख दिया जाएगा, आपका काउंसलिंग पूर्ण मान लिया जाएगा। यदि किसी मिलान में संदेहास्पद पाया जाता है तो वैसे ही जैसे सक्षमता में डाउटफुल हुआ, इसमें भी डाउटफुल करना है। यदि प्रथम दृष्टया फर्जी पाया जाएगा तो फेक लिखा जाएगा, और कोई यदि मूल प्रमाण पत्र किसी कारण से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो उन पर भी डाउटफुल लिखा जाएगा। कारण में लिखा जाएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिया। उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों की तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। यानी यदि पूरा ओके है उसको, यदि डाउटफुल है उसको, या फेक है उसको उपलब्ध कराइए, और जिनका डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है उनको फिर से एक मौका देते हुए अलग से टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश भी जारी करेगा, और वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत क्लेम नहीं आए। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। पंकज कुमार जी जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनके द्वारा यह विस्तृत गाइडलाइन प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग के लिए जारी की गई है। तो इसमें जो जो मैंने कहा उस पर आप ध्यान देंगे और उस अनुसार पूरे तैयारी के साथ आप अपना काउंसलिंग कराएंगे, प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी। तो जो भी इसमें है आपने उसको देखा, आप उस अनुसार तैयारी करके जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आगे जो भी आवश्यकता अनुसार आपको वीडियो देखने होंगे सब यहाँ देखने को मिलेंगे, और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट यहाँ देखने को मिलती रहेगी। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तथा हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ आपको कब काउंसलिंग स्लॉट का जो वेबसाइट होगा उसका लिंक इत्यादि या कोई भी PDF वहाँ सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।